जरा ध्यान दें आप सभी उपस्थित दर्शकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से इंटरव्यू सामने एक बार पुनः स्वागत है। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं अमृतसर सीरीज और हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो कैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा वाघा बॉर्डर के बारे में। वाघा बॉर्डर या फिर अटारी बॉर्डर दोनों सेम ही है। वाघा बॉर्डर बेसिकली पाकिस्तान में बोला जाता है और यहाँ पे बोला जाता है अटारी बॉर्डर। तो आज हम आगे हैं द फेमस वाघा बॉर्डर या फिर अटारी बॉर्डर पे। तो गाइस सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पर सबसे बड़ा कस्टम ऑफिस है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और यहाँ पे मेजरली जितने भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी एक्सपोर्ट और ट्रेड होते हैं वो सब के सब यहाँ पे वाघा बॉर्डर से ही होते हैं। तो ये जो पूरी रोड है ये है जीटी करनाल रोड और ये डायरेक्टली पाकिस्तान तक जाती है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं एज अ वीआईपी पार्किंग में, अगर आपको यहाँ पे पार्क करना है तो ये वाली रोड डायरेक्टली आती है, नहीं तो आपको राइट हैंड साइड से आना पड़ता है फ्रॉम जो कि कॉमन लोगों के लिए पार्किंग है। तो अब ये वाली जो पूरा लेन जो है ये डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। यहाँ से लाहौर पड़ जाता है 24 किलोमीटर की दूरी पे और इस्लामाबाद पड़ जाता है 322 किलोमीटर की दूरी पे। और गाइस अगर बोला जाए ऐसे बॉर्डर पे आने का फील कैसा है तो आई वुड से कि मतलब इस फील को आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते और आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज समवट आप जब यहाँ पर आते हैं मोमेंट को फील कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग सुचेतगढ़ में बताया था कि कैसे हम लोग वहाँ पे जम्मू में बने सुचेतगढ़ बॉर्डर में गए थे और वहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान पे बॉर्डर पे हम लोग पहुँचे थे। वहाँ पे तो हम बिल्कुल LOC तक पहुँच गए थे, मतलब बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुँचे थे। बट यहाँ पे देखते हैं कि कितना आगे तक जाने का हमारे को अलाउ करते हैं। रेस्ट इज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। 5:15 यहाँ पे रिट्रीटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और समवट 6 o'clock तक चलती है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कम से कम आधे घंटे या फिर 45 मिनट पहले आ जाइए, तभी आपको एक अच्छा लोकेशन या फिर अच्छा सीट मिल पाएगा बैठने के लिए। बाकी एंट्री फीस की तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री। अगर आप VIP सीट लेते हैं या बुकिंग करवाते हैं तो वो भी फ्री है, बट आपको प्रायर नोटिस या फिर प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे एंट्री से पहले चेकिंग, तो यहाँ पे चेकिंग से पहले वो सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है जिसमें बैटरी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हेडफोन्स नहीं ले जा सकते, डेटा केबल्स नहीं ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकती जिससे इनको लगे ये कि यहाँ से वहाँ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है। प्लस यहाँ पे बैग्स अलाउड नहीं है। फ़ोन्स डेफिनेटली आप कैरी कर सकते हैं, वॉलेट्स आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। अगर आप जिसके हमारे पास माइक्रोफोन है तो फिर हम डेफिनेटली या फिर माइक है हम वो कैरी कर सकते हैं। बट जिस किसी भी चीज़ में बैटरी है, फॉर एग्जांपल पावर बैंक, वो भी अलाउड नहीं होगा। खाने पीने की चीज़ आप डेफिनेटली अंदर ले जा सकते हैं, दैट्स रियली नॉट एन इशू। तो चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं बिना किसी मोर भाषण के और आपको दिखाते हैं द फेमस वाघा और अटारी बॉर्डर। चेकिंग करके अंदर जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे टूवर्ड्स हम अटारी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। फेमस तो लोग इसको वाघा बॉर्डर के नाम से ही जानते हैं, बट एग्जैक्टली इज़ द अटारी बॉर्डर। और ये कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने एक्चुअली वाघा बॉर्डर सर्च कर लिया था और वो फिर दिखा रहा था समवट अराउंड 14 किलोमीटर्स दूर, और बट एक्चुअली में था ये बस 12 किलोमीटर्स दूर। तो वो वाघा बॉर्डर का जो लोकेशन था वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि टूवर्ड्स लाहौर होके वो रास्ता दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गूगल मैप्स पे बिल्कुल आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा मत करेगा, हमारा नहीं तो कट जाता। बाकी ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड आप जैसे ही पकड़ते हैं तो फिर इसका जो एंड स्टॉप है यही एग्जैक्टली अटारी बॉर्डर पे ही है। और चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो मेक श्योर कि आप कुछ भी ऐसे इधर उधर की चीज़ें ना करें जो कि आपको बाद में चल के प्रॉब्लम करे, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर उन्होंने पकड़ लिया तो डेफिनेटली वो डस्टबिन में जाता है और फिर मिलने का कोई चांस आई डोंट थिंक सो होता है। इससे हमारे भारत देश का झंडा शान से लहराता हुआ देख रहे हैं कि कितने सारे लोग आ रहे हैं
और सबका यही एक मोटिव है कि 5:15 से पहले यहाँ पे पहुंचे, अपनी सीट और अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इंडियन नेशनल फ्लैग के कैप्स मिलती हैं, बहुत सारे लोग पेंट कराते हैं अपने फेस को। सीट आप देख रहे हैं वहाँ पे वो वाला गेट है, इट्स द ट्रेड गेट। और वहीं पर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो दैट्स द कस्टम ऑफिस उस साइड में। तो जो राइट हैंड साइड वाला जो कस्टम ऑफिस है, जितनी भी हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है फ्रॉम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो वहीं से रेगुलेट होती है। और जनरली इस साइड गेट्स नहीं आते, दिस इज फॉर मोर फॉर रिट्रीटिंग सेगमेंट यानी फॉर टूरिस्ट पर्पस, बट दैट वन इज फॉर द ट्रेड स्पेसिफिक। तो अभी फ्रीक्वेंटली अभी जैसे हम बात कर रहे थे कुछ सोर्स से, तो फिर फ्रीक्वेंटली बोले यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता रहता है। कुछ चीज़ें हम यहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी ले रहा था, वो दिख रहा होगा आपको। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जिसके अंदर ही पूरा रिट्रीटिंग सेरेमनी होता है। एंड आप वॉइस सुन रहे हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स ऑलरेडी बज रहे हैं। और अब हम लोग अंदर चलते हैं और हम एक बेस्ट जहाँ से आपको पूरा रिट्रीटिंग सेरेमनी का एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखा पाए। तो चलिए अंदर चले। सो दोस्तों फाइनली अब हम लोग भी स्वर्ण गेट को पार करके पहुंच गए हैं इस ओपन एम्फी थिएटर में। ये बेसिकली एम्फी थिएटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बॉर्डर के पास वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो विंग है, वहाँ पे जनरली स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर या फिर जो डिफेंस के लोग हैं या फिर ऑनर स्पेशल प्रायर परमिशन पे ही वहाँ पे सीट मिलती है। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आप मेजर पॉपुलेशन देख रहे हैं, वहाँ पे आप जाके भी आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। और इस रिट्रीटिंग सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम छोटा सा ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पर हर एक फीमेल, बच्चे या फिर विमेंस आकर इस नो मैन लैंड पे डांस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे यहाँ पे लोगों में और औरतों में और जितने भी छोटे छोटे बच्चों में अलग ही उत्साह भरा हुआ था। सब के सब यहाँ पे पेट्रियाटिक गानों पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे। और जैसे जैसे हम लोग कैमरा को उनके पास लेके जा रहे थे, वैसे वैसे उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका था। और इन सबको देख के हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कहीं ना कहीं पे जय भारत माता और वंदे मातरम के ये जो बोल है वो हमारे दिलो दिमाग पे चढ़ रहे थे और हम लोगों ने भी इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। एंड फाइनली हम सब बेसब्र होके ये वेट कर रहे थे कि कैसे जल्दी से जल्दी ये रिट्रीटिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। सदैव सफलता प्राप्त की। कश्मीर की बर्फीली एवं निष्ठुर सर्दियों से राजस्थान की तपती मरुस्थल और रण के दलदल तक पूर्व में सुंदरबन के बड़ी की जागीर का एक हिस्सा था। वादा इसी चीज पाकिस्तानी गांव है। स्वतंत्रता के पश्चात इस चेकपोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 को फहराया गया। 50 के दशक के मध्य में इसकी सुरक्षा एवं निगरानी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई। अब हम सब अपने प्यारे देश भारत की आन बान शान से पूर्ण परेड बीटिंग द रिट्रीट देखते हैं। सो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंगेजिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक अमिताभ बच्चन जी के वॉइस में यहाँ पर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री प्ले करेगी। यहाँ पर श्री अमिताभ बच्चन जी ने ये बताया कि कैसे कैसे इस वाघा और अटारी विलेज के यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का स्टार्ट हुआ 11 अक्टूबर 1947 में। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया वाली साइड में BSF फोर्स को तैनात किया गया, पंजाब पुलिस को तैनात किया और वहाँ पाकिस्तान साइड पे पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया।
और ऐसे ही हर शाम को यहाँ पे सूरज ढलने से पहले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहाँ पे दोनों के दोनों बॉर्डर्स को खोला जाता है और एक साथ फ्लैग्स को नीचे उतारा जाता है। आप जो भी मोमेंट यहाँ पर इंडिया साइड में BSF और पंजाब पुलिस द्वारा देखेंगे, सेम वही मोमेंट वहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा भी होता है। सेम यही स्क्रिप्ट दोनों साइड पे एक टाइम पे चलती है और ये कॉमन स्क्रिप्ट पे ही पूरी ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। दोनों ही जगह पे उतना ही उत्साह होता है। तो आप यहाँ पे जो ये BSF का जवान देख रहे हैं, ये भाग भाग के लोगों में नारेबाजी करवा रहा था और ये मेक श्योर कर रहा था कि लोगों में वो उत्साह और वो पेट्रियाटिज्म जगा रहे। यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक BSF के जवान आगे आ रहे थे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा ये राइफल लेके ये दोनों के दोनों जवान आगे बढ़े और वो जाके बॉर्डर के पास जाके खड़े हो गए। सिमिलरली ऐसा ही कुछ मंजर पाकिस्तान साइड में भी था। जैसे कि हमारे यहाँ पे गानों से उत्साह बढ़ा जा रहा था, वैसे ही पाकिस्तान साइड में ढोल और नगाड़ों से उत्साह बढ़ा जा रहा था। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कि कैसे इन 3 जवानों के साथ ये 2 आगे डॉग्स चल रहे थे और इन दोनों डॉग्स ने आगे जाके यहाँ पे अपने नेशनल फ्लैग को सल्यूट करा। तो ये 2 ट्रेन डॉग्स थे और ये मंजर भी बहुत ही खूबसूरत था। और दोस्तों यहाँ पर आके अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा हो। यहाँ पर इस तरीके से लोग शाउट करते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ पे पाकिस्तान देश तक पहुँचे और पाकिस्तान के लोग इस तरीके से हूटिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इंडिया तक पे आवाज़ पहुँचे। और दोनों ही जगह पे उतना ही एक्साइटमेंट लेवल होता है। तो दोस्तों फाइनली BSF का बिगुल बज चुका है। इसका मतलब है कि जल्द ही रिट्रीटिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और हर एक यहाँ पे बैठा हुआ ऑडियंस नो मैन लैंड की तरफ एकटक नज़र लगाए रखा था कि हमने देखा कि ये BSF का एक जवान यहाँ पर आके खड़े हुए और वो अपने पूरी ट्रूप का स्वागत करने लगे। यहाँ पर ये ट्रूप ऊपर साइड से उतर के धीरे धीरे करके नीचे मार्च पास्ट करते हुए पहुंच रही थी एक सेम सिंक्रोनाइज में। और जो हमारे को यहाँ पे उत्साह दिख रहा था लोगों में, वो काबिलियत तारीफ था। और अब ये जवान आगे नो मैन लैंड की तरफ चलते हुए 0 लाइन तक पहुंच रहे थे। आप सभी उपस्थित दर्शकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का BSF की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड का एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय BSF के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपना राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारते हैं। और आज की शानदार प्रोग्राम नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार असिस्टेंट कमांडेंट उनके सहयोगी सब इंस्पेक्टर आदेश कुमार। आज की शानदार बैठ पर 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है। महिला प्रहरी सागरदा वस्ती चारानी, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठ के आज की शानदार बैठ का आनंद उठाएं। दर्शक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। शादी जब तक बड़े जवान सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। परेड समाप्त के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़ें और स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार उपयोग करें। धन्यवाद। माता की, हिंदुस्तान
सो दोस्तों अब इस रिट्रीटिंग सेरेमनी में विमेन ऑफिसर्स को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि कुछ साल पहले तक नहीं था। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पे नारी शक्ति को भी उतना ही सम्मान दिया जा रहा है, जहाँ पे अब नारी भी आगे बढ़ के इस सेरेमनी में पार्ट लेती है और उतने ही जोश और उत्साह से इस सेरेमनी को पूरा भी करती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो जवान है, अब वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे। ये हर एक परफॉर्मेंस के बाद अपने मूंछों को ताव देते थे और उसमें भी एक अलग ही स्वाद नजर आता था। और जहाँ पे हम लोग अभी बैठे थे वो VIP लॉन्च था। हमारे को यहाँ पे एक स्पेशल परमिशन के द्वारा ये सीट मिली थी, जहाँ से हम इस पूरे के पूरी सेरेमनी को कैप्चर कर पा रहे थे बिल्कुल क्लोजअप व्यू में। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स भी सेम वही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पे BSF के जवान कर रहे थे। दोस्तों ये बॉर्डर GT रोड पे बना हुआ है, जो कि असल में देखा जाए तो बांग्लादेश से चल के अफगानिस्तान तक पहुंचता है। वैसे इस बॉर्डर के एक साइड है वागा गांव और दूसरी साइड है अटारी गांव। पार्टीशन के टाइम पे काफी सारे लोग इसी बॉर्डर से क्रॉस करे थे और यहाँ से 400 मीटर के बाद ही है वागा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसी वजह से इस बाउंड्री पे काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और तभी ये रिट्रीटिंग सेरेमनी इतनी ही खास है। तो दोस्तों अब इस ट्रूप के कमांडिंग ऑफिसर तलवार लेके बड़े ही शान से आगे बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर ये जाके इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद एक और जवान आगे बढ़ेगा और इनसे बॉर्डर के गेट खोलने के लिए स्पेशल परमिशन लेगा। तो दोस्तों अब सब लोग बेसब्री से उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब ये बॉर्डर के गेट खुले और हम भी उस पार की सेरेमनी और वहां के लोगों को देख पाए।
फाइनली बॉर्डर के गेट खुल चुके हैं और हम देख रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ भी उतना ही जोश और उत्साह था जो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ था। और यहाँ पे धीरे धीरे करके बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये दोनों देश एक ही थे और ये देश एक दूसरे का उतने ही सम्मान से एक दूसरे की सेरेमनी में भाग ले रहे थे और अब एक साथ ये दोनों ध्वजों को नीचे उतारा जाएगा। ये ध्वज बड़े ही शान से वाघा और अटारी बॉर्डर पे लहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे दोस्तों इन दोनों ध्वजों को साथ में देख के बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे को यहाँ से भारत देश में बैठ के उतनी ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी, आई एम श्योर, जितना वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को अपने देश के लिए हो रही होगी। ऐसे करके यहाँ पे अब इन दोनों फ्लैग्स की रस्सियों को इन दोनों जवानों ने पकड़ लिया है और अब एक साथ एक ही डिस्टेंस पे ये डिसेंड करते हुए इन फ्लैग्स को नीचे लाया जाएगा। ये अब सनसेट का टाइम हो चुका है और अब ये धीरे धीरे करके फ्लैग्स नीचे उतरने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मंजर फजलका और फिरोजपुर बॉर्डर पे भी आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, बट अटारी वाघा बॉर्डर का रिट्रीटिंग सेरेमनी सबसे ज़्यादा खास है। दोस्तों हमने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में आपको सियालकोट बॉर्डर भी दिखाया था जो कि जम्मू में है। वहाँ पे दोस्तों ऐसे रिट्रीटिंग सेरेमनी कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन पे होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पे या फिर रिपब्लिक डे पे। लेकिन दोस्तों अटारी और वाघा बॉर्डर में हर शाम को ये सेरेमनी होती है जिसकी फ्री एंट्री टिकट है और कोई भी जाके इस सेरेमनी में भाग ले सकता है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप अमृतसर जा रहे हैं या विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तरीके से सम्मान से उतारा जाता है और इसके सम्मान के लिए हम भी खड़े हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइनली दोस्तों अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतर चुका है और अब समय हो चुका है कि यहाँ पे लास्ट के कुछ परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एंजॉय करा जाए और अब थोड़े ही देर में ये बॉर्डर के गेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी रिट्रीटिंग सेरेमनी 45 मिनट से लेके एन आवर के बीच में होती है और आपको यहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँचना पड़ता है। तो आप कम से कम यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लेके चलिए, जिसमें से बॉर्डर गेट हार्डली 15 से 20 मिनट के लिए ही सिर्फ खोले जाते हैं।
वापस पहुंच रही होगी, अंदर चल के हम 0 लाइन तक चलते हैं। दैट वाज द 0 लाइन और अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स वापस अटोरी बॉर्डर के तरफ जहाँ पर एग्जिट गेट है। आई होप आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और पूरा पेट्रियोटिक फीलिंग था। तो आशीष, तुम्हारे को कैसा लगा? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू BSF जिन लोगों ने हमें स्पेशल परमिशन दी कि हम VIP लॉन्च में बैठ के प्रॉपर शूट कर सके। तो स्पेशल थैंक्स गोज टू BSF एंड ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर फॉर द सेरेमनी पार्ट। और गाइस, आपने जितने भी शॉट्स देखे वो सारे VIP लॉन्च के थे। वहाँ पे काफ़ी कम लोगों को एंट्री मिलते हैं बिकॉज एक मोटिव था हमारा टूवर्ड्स प्रमोटिंग दिस वाघा बॉर्डर विच इज़ एक्चुअली वेरी मच प्रमोटेड, बट हम लोग ने कहा कि क्यों ना हम भी अपना ब्लॉग में लेकर आए। तो आई होप आपको पूरी रिट्रीटिंग सेरेमनी बहुत अच्छी लगी होगी एंड दैट वाज द 0 लाइन एरिया। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रेड होते हैं वो नेक्स्ट गेट्स होते हैं। यहाँ से जितने भी होते हैं रिट्रीटिंग सेरेमनी मॉर्निंग और इवनिंग में होती है। इवनिंग वाली जो होती है उसमें मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। तो आप कभी वाघा बॉर्डर आए हैं और आपको कैसा लगा है वाघा बॉर्डर, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन क्या करना है भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, आप देख के शॉक रह जाओगे कि यार ये लोग दोनों बंदे कर रहे क्या कर रहे हैं। तो अभी हम फटाफट आपको बैक कैमरा दिखाते हैं। हम इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके थ्रू ये जो स्वर्ण जयंती गेट है वहाँ से क्रॉस करेंगे और हम फिर वापस निकलते हैं। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती द्वार और उसके उधर होती है रिट्रीव सेरेमनी। और यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है जो OCP अटारी माई प्राइड के नाम से, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यहाँ फोटोशूट करा रहे हैं। और स्पेशली यहाँ एक स्पॉट है जिसका आप देख सकते हैं आई लव इंडिया के नाम से। तो आई लव इंडिया में आप समझ सकते हो कि लाइन ही लगी है इधर, एक सिर्फ क्लिक करने के चक्कर में। तो दोस्तों, अब हम इस स्वर्ण गेट से निकल चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं वापस अमृतसर सिटी की तरफ। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा कल्चर बॉक्स टीम की तरफ से कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशन, टू आवर इंडिया, जहाँ पे हमने आज आपको दिखाया अटारी वाघा बॉर्डर का ये स्पेशल रिट्रीटिंग सेरेमनी। और दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारी माइक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो बेसिकली हम यहाँ पे आपसे ये दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि आप एक बार अमृतसर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। और अगर आपको ये पूरा का पूरा रिट्रीटिंग सेरेमनी का ब्लॉग पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट बॉक्स में जय भारत माता की ज़रूर लिखिए और अपना भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस अटारी वाघा बॉर्डर के लिए और अपने देश के नाम ज़रूर करिए। साथ साथ आप हमारे सुचेतगढ़ बॉर्डर का भी व्लॉग देख सकते हैं जो कि हमारे जम्मू सीरीज़ में है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।